बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो जो मैंने पोस्ट पिन की है टेलीग्राम पे उससे रेलिवेंट वीडियो अपडेट का वेट भी कर रहे होंगे। अच्छा, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो विदाउट स्टॉप लॉस वाले ट्रेडर्स हैं, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ। और ये जो पोस्ट भी मैंने टेलीग्राम पे लगाई है ये भी सिर्फ उन्हीं यूज़र्स के लिए है या उन्हीं लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस यूज़ करना पसंद नहीं करते या जो यूज़ नहीं करते। अच्छा, इससे पहले हम मज़ीद जो है वो कन्वर्सेशन पे चलें, मैं आपको उससे पहले कुछ 1-2 चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, मुझे अभी कुछ मैसेज आए हैं कि सर हमारा $1400 का जो है लॉस हुआ हुआ है वो कैसे रिकवर होगा, और एक रिक्वेस्ट मेरे पास 2500 की आई है, एक मेरे पास रिक्वेस्ट 3200 की आई है। ये मैं रिक्वेस्टें इसीलिए बता रहा हूँ, ये 3200 या 3300 थी शायद। ये मैं इसीलिए ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि ताकि आप लोगों के ज़हन में ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि ये बेसिकली जो वीआईपी सिग्नल ग्रुप है, यहाँ पे आपको सिग्नल मिलेंगे। यहाँ पे आपको रिकवरी कॉन्सेप्ट कोई नहीं मिलेगा। जो आप माज़ी में डुबो चुके हैं, वो आप डुबो चुके हैं। और उसी को बेहतरी की तरफ लाने के लिए अब आप एक चीज़ डुबो चुके हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में होता क्या है कि आपने 1000 से अकाउंट चलाया, डूब गया। उसके बाद आपने 1500 से चलाया, डूब गया। अब मिसाल है, अब जिस ट्रेडर का $1400 का अकाउंट डूबा है, अब वो क्या करेगा, दोबारा 500 या 700 या 1000 से आने की कोशिश करेगा और वो अगेन जो है वो खाई की तरफ ना जा पाए। यही वजह है, और इसी वजह को या इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये ग्रुप जो है मैंने असाइन किया है। अच्छा, इस ग्रुप में वो लोग कतन जो है शामिल ना हों जो ऑलरेडी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं आपको बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, ये ग्रुप उन ट्रेडर्स के लिए नहीं है। आप लोगों को अपना स्ट्रक्चर, अगर आप लोग एक स्ट्रक्चर पे चल रहे हैं तो आप लोगों को अपना स्ट्रक्चर खराब करने की ज़रूरत कतन नहीं है। इस चीज़ को भी आप लोग जहन में रख लें। चलें, चलते हैं हम अपने जो फर्दर जो मैंने पॉइंट्स क्रिएट किए हुए हैं, आप लोग पहले उनको सुन लें, उनको देख लें, और देन फिर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट्स हैं आप लोगों के लिए, वो पहले आप लोग नोट कर लें। रिक्वायरमेंट नंबर 1, आप लोगों के पास $500 का अकाउंट जो है, $500 की इक्विटी का अकाउंट मस्ट होना चाहिए इस ट्रेडिंग के लिए। ये क्यों होना चाहिए, अब ये भी सुन लें। मैं आपको $100 भी कह सकता था, 200 भी कह सकता था, 300 भी कह सकता था, लेकिन मैंने $500 की इक्विटी इसीलिए रखवाई है कि अगर आप लोगों को लेट सपोज एट ए टाइम 2, 3 या 4 पेयर्स पे एंटर होना पड़ जाता है, तो आप लोगों का अगर $100 का अकाउंट होगा, उसमें कुछ फ्लोटिंग भी आनी है, उसमें कुछ मार्जिन भी लगना है, फिर उसका कुछ फ्री मार्जिन भी होना है। तो मैंने तमाम तकाजों को मद्देनजर रखते हुए $500 की इक्विटी असाइन की है। अगर मिसाल के तौर पे, जैसे अब बहुत सारे ट्रेडर्स लेट सपोज आते हैं और वो कहते हैं जी, कोई कहता है मेरे पास 500 है, कोई कहता है मेरे पास 1000 है, कोई कहता है मेरे पास 2000 है, कोई कहता है मेरे पास 3000 की इक्विटी है। तो जैसे इक्विटी होती जाएगी अप, वैसे आप लोगों की जो इनिशियल लॉट साइज है ना, उसका साइज होता जाएगा अप। लेट सपोज अगर $500 की इक्विटी का अकाउंट है तो मैं मिनिमम इसमें जो लॉट साइज आपको साइन करूंगा वो 0.01 करूंगा, और जो मैक्सिमम होगा एट ए टाइम वो 0.03 का होगा। इसी तरह जो $1000 वाला आएगा उसके लिए कंडीशन जो है वो मैं ग्रुप में उस हिसाब से मेंशन कर दूंगा, उस पोस्ट को एक पिन कर दूंगा ताकि जो भी नया यूजर उसमें ऐड हो वो इस चीज को समझ ले कि उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हम चलते हैं जी पॉइंट नंबर 2 पे। आप लोगों ने अपने पास से कोई डिसीजन नहीं लेने। अपने पास से डिसीजन से मुराद ये है यहाँ पे कि आपको मैं कहूँ जी ये 0.01 का लॉट साइज ओपन करें, या ए लेट सपोज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी असाइन किया होगा जी $500 पे आपने 0.01 से 0.03 के साइज के दरमियान जो है ना आपने अपना यूनिट ओपन करना है। अब आप लोग क्या करें, आप लोग उसमें 0.10 करके बैठ जाएं, या आप लोग उसमें 1.00 का लॉट, जो कि एक्सट्रीम डेंजरस है आपके $500 अकाउंट के लिए, तो उसमें आप लोगों ने जो अपनी मन मानी है ना वो नहीं करनी है। बस ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। पेशेंस लेवल आपके अंदर डेवलप करना है आप लोगों ने। अगर पेशेंस लेवल आप लोग अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाए, आप लोगों को सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। उसकी रीजन ये है कि जब आप लोग कोई भी पोजीशन ओपन करते हैं, यहाँ पे कोई हवाई ट्रेडिंग नहीं होनी, याद रखें। अगर किसी लॉट में या ट्रेड में हम स्टक होंगे तो उसमें से हमने निकलना भी है। अब वो पूरे पूरे में निकलते हैं, वो थोड़ा मार्केट को दे के निकलते हैं, वो किस वे में निकलना है, यही मनी मैनेजमेंट जो है वो मैंने इस ग्रुप वालों के लिए रखी है। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं कि डोंट पैनिक व्हेन योर अकाउंट ऑन इनिशियल फ्लोटिंग। ये मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया कि अगर आपके अकाउंट पे लेट सपोज इक्विटी पे कोई फ्लोटिंग आ गई है या आपके अकाउंट पे कोई फ्लोटिंग आ गई है, तो उसमें आप लोगों ने एकदम पैनिक नहीं होना कि सर अब क्या होगा, अब ये कैसे होगा, अब ये क्यों होगा। तो ट्रेड को थोड़ा टाइम दें। जो मैं आपको सिग्नल दिया करूंगा उसमें कोशिश करूंगा कि 3 से 6 दिन के अंदर अंदर हम उस एंट्री से निकल जाएं, वट एवर प्रॉफिट में, वट एवर लॉस में। अगर लॉस रेशो होगी, अब आप लोगों का सवाल ये भी हो सकता है कि सर लॉस रेशो ज्यादा तो नहीं होगी, तो इस चीज को मैं मद्देनजर रखूंगा और इस चीज को ही हम फॉलो करेंगे कि हमारा लॉस या तो कम से कम हो, या लॉस और प्रॉफिट जो है उसकी इक्वल मिला के ट्रेड जो है हम उसमें से निकल जाएं, या अगर लॉस होता भी है तो हमारे एटलीस्ट प्रॉफिट में से हो, प्रॉफिट में से एक लिमिटेड अमाउंट का जो है वो लॉस हो। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रख लें। अच्छा जी,
अब सिग्नल लॉट साइज, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला है कि मैंने आपको 0.01 या 0.02 या 0.03 वाली कंडीशन में आप लोग मेरे पास आए और आप लोगों को मैंने एक सिग्नल दिया, लेट्स सपोज 0.03 GBP USD सेल कर लें, जो कि ऑलरेडी मैं एक सिग्नल आज मैंने सुबह दिया भी था, टेस्टिंग सिग्नल। पता नहीं अब आप लोगों में से किसी ने एंट्री लिया या नहीं ली, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन आया था कि सर आप जब एंट्री लेते हैं ना तब हमें बताया करें, हमने भी लेनी होती है। तो मैंने वो एंट्री इसलिए दी थी कि भाई आप भी ले लो, और जब वो सिग्नल की एंट्री मैंने क्लोज की तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अच्छा, अब इसमें यह है कि आप लोगों ने जो सिग्नल लॉट साइज है अपने अकाउंट की इक्विटी के हवाले से, वो कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, उसको आपने फॉलो करना ही करना है। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों को लिए जो छठी कंडीशन है वो बहुत सिंपल सी है। वो ये है कि ऑल यू नीड टू डू इज फॉलो द रूल्स। बहुत ही सिंपल सी एक मुख्तसर सी लाइन में मैंने सब बातें आपको कह दी हैं। रूल्स फॉलो करेंगे तो अकाउंट भी कहीं नहीं जाएगा, कुछ उसमें से प्रॉफिट निकालेंगे भी। देखें, जो डूब गया वो तो डूब गया, उसे मैं भी नहीं वापस ला सकता। उसे अगर कोई आप लोगों से वापस लाने की जिम्मेदारी लेता भी है ना, तो आप यूं समझ लेंगे वो आप लोगों से फर्दर पैसा खाना चाह रहा है। ये स्कीमें मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि किसी का क्या पैसा ज़ाया करना है। और इस ग्रुप की जो मैंने रजिस्ट्रेशन फीस रखी है, ये मेरा ख्याल है आपके 2 3 4 सिग्नलों में जो है ना, वो मतलब आसान अल्फाजों में मैं यूं कहूँ कि हो सकता है 1 2 दिनों 3 दिनों के अंदर अंदर ही पूरी हो जाए। तो अब पर्पस ये है बात करने का कि आप लोग जो है सिर्फ रूल्स फॉलो करके चलेंगे तो कहीं पर खता नहीं खाएंगे। जो गया सो गया। जो अब आगे की बात है, जो आगे आना है, उस पर फोकस करें। ये मैंने नीचे टेलीग्राम एडमिन का कॉन्टैक्ट ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हुआ टेलीग्राम पे। कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बेनिफिट्स क्या हैं इस ग्रुप के। बेनिफिट्स, अभी मेरे पास एक मैसेज आया था, वॉइस मैसेज आया था, जिसमें वो ये पूछ रहे थे कि इसमें हमें डेली के सिग्नल कितने मिलेंगे। तो ये सब मैं चीज़ें इसी बेनिफिट्स वाले सेक्शन में बताने जा रहा हूँ। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1 है, उसमें हमारी जो एक कमिटेड पिप्स हैं जो हमने मंथली टारगेट पे या मंथली बेसिस पे अचीव करनी है, वो है जी 500 टू 3000 पिप्स। कम से कम 500 पिप्स का हमारा टारगेट होगा मंथली पिप्स में, और जो मैक्सिमम है वो 3000 भी हो सकती हैं, वो 2000 भी हो सकती हैं, वो 1000 भी हो सकती हैं, वो 4000 भी हो सकती हैं। कोई सिग्नल ऐसा अगर हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग लग जाता है जिसमें मैं आप लोगों को एक लो रिस्क से या लो यूनिट से एंट्री करवा देता हूँ, तो उसको फिर हम चलने देंगे, उसको देखेंगे कि मतलब मामला तुम्हारे कहाँ पे जाके सेटल होंगे। ये बेसिकली, अब आप लोग कहेंगे कि सर इतनी ज़्यादा पिप्स किस मद में हो सकती हैं। इतनी ज़्यादा पिप्स तब हो सकती हैं, नॉर्मली तो यार सिग्नलों पे बहुत इजीली निकल आती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जो है ना एक मार्केट की डेप्थ जो है वो भी बता दूं कि लेट्स सपोज अब ये मार्केट का लास्ट वीक चल रहा है या मंथ का जो है वो लास्ट वीक चल रहा है, और मार्केट ने इसमें अपनी मंथली क्लोजिंग देनी है, तो इस टाइम पे कुछ हैंकी बैंकी होने के आसार होते हैं। अकाउंट, मोस्ट ऑफ द जो अकाउंट है ना मार्केट में, वो इस टाइम पे फंसते हैं। यही वजह है कि हो सकता है एक दिन आपको 4 सिग्नल मिल जाएं, एक दिन आपको जो है कोई भी सिग्नल ना मिले, या 2 दिन आपको कोई सिग्नल ना मिले, लेकिन जब सिग्नल आने शुरू होते हैं तो वो फिर कंसिस्टेंटली आते हैं। ये मैंने साथ ही दूसरा पॉइंट आपको मेंशन कर दिया है कि यू विल गेट 1 to 5 सिग्नल्स ऑन डेली बेसिस। अब ये आप लोगों को मेंशन करके देने का पर्पस ये है कि आप लोग जो है इस चीज को, स्ट्रक्चर को जेन में रखें। ये जरूरी नहीं है कि आपको डेली का एक सिग्नल, कोई दिन हो सकता है हमें कोई सिग्नल ना मिले, कोई दिन हो सकता है हमें किसी पेयर पे सिग्नल मिल जाए, किसी दिन हमें किसी पेयर पे सिग्नल मिल जाए। अब जो हमें सिग्नल मिलेगा उस सिग्नल से हमने अर्न भी करना है, उस सिग्नल से हमने टाइमली एग्जिट भी होना है। तो ये सारी अपडेट्स जो हैं वो आपको मैं साथ साथ टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता जा रहा हूँ। अभी मैंने उसमें कोई कमेंट सेक्शन नहीं बनाया, लेकिन फर्दर जो है वो मैं टाइमली देखूंगा, अगर मुझे उसकी जरूरत महसूस हुई तो मैं वो भी बना दूंगा। एक पॉइंट उन्होंने और मेरे से डिस्कस किया था, वो ये था कि आप हमें जो इस टाइम टेलीग्राम के चैनल पे जो अपडेट्स दे रहे हैं, लाइक स्क्रीनशॉट्स, लाइक वीडियोस, तो इसकी आप अपडेट उस ग्रुप में देंगे? जी ऑफ कोर्स देंगे। और उसकी आप लोगों को मैं एक आसान अल्फाज में ये चीज़ समझा दूं कि आप लोगों से ना मैं इस चीज़ पे वोटिंग भी करवा लूंगा, ताकि ये पता चल जाए कि आपकी जो मेंटली एडजस्टमेंट है वो किस जगह पे हो रही है। अब जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ या शेयर करने जा रहा हूँ, उसको गौर से समझिएगा, सुनिएगा। एक है आपके पास सिग्नल ग्रुप, एक तरफ आपके पास फ्री ऑलरेडी टेलीग्राम का चैनल चल रहा है। अब सिग्नल ग्रुप में आप लोगों का फोकस सिर्फ सिग्नल पे होना चाहिए। चार्टिंग तो ऑलरेडी मैं एक ग्रुप में कर रहा हूँ, वो तो आप वहां से जाके भी इंस्टेंट बेसिस पे देख सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो वो भी आपको उसमें बेनिफिट जो है ये दे दिया जाएगा। लेकिन बात करने का पर्पस ये है कि जब आपके पास सिग्नल चल रहे हैं तो सिग्नल जो है वो बाकायदा काउंटिंग वाइज चल रहे होंगे, उनकी अपडेट उस हिसाब से चल रही होगी। तो जो फर्दर कोई क्वेश्चन हुआ करेगा वो आप मेरे से डायरेक्ट भी डिस्कस कर लिया करिएगा, और कोई अगर ऐसी अपडेट होगी जो बहुत जो है बताने लायक होगी, वो भी मैं आप लोगों को बता दिया करूंगा। जो तीसरा पॉइंट है, हर सिग्नल जो है वो विदाउट स्टॉप लॉस मिला करेगा। यहाँ पे जो इस ग्रुप में जो कॉन्सेप्ट है स्टॉप लॉस का, वो कॉन्सेप्ट इस ग्रुप में नहीं होगा। चौथे पॉइंट पे हम आते हैं,
मल्टीपेयर सिग्नल आपको मिला करेंगे थ्रू आउट वीक। मल्टीपेयर से मुराद ये है कि जैसे मिसाल है, अभी पीछे न्यूजीलैंड कैट पे एक सिग्नल आया हुआ था, तो उस पर भी बड़ा बेहतरीन रिवॉर्ड मिला, 30 to 40 पिप्स, वो एक ही सिग्नल का रिवॉर्ड था। तो अगर आप कतरा कतरा भी दरिया करना शुरू करेंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आप लोग किसी हद तक, मैं समझता हूँ कि इंप्रूवमेंट की तरफ आ जाएंगे, अनटिल और अनलेस आप लोग जो है वो अपने अंदर एक ग्रीडनेस जो है उसका लेवल एक्सीड ना करें। ग्रीडनेस होना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जब ग्रीडनेस का लेवल या जब लालच का लेवल बहुत ऊपर निकल जाता है, इंसान ये सोचता है कि मेरे पास ये सिग्नल आया, आज मैं इसको पे 0.10 या 20 का यूनिट ट्रेड कर लेता हूँ, सर को क्या पता चलना है, सर को तो बस हमने जो है सर से सब्सक्रिप्शन ले लिया है और सर ने तो यहाँ पे मेंशन कर दिया, अब सर को तो नहीं पता कि मेरे अकाउंट में क्या चल रहा है। अब मिसाल है, मार्केट अगर उसी टाइम आपके ओपोनेंट या ऑपोजिट साइड पे 50 to 100 पिप्स निकल जाती है, देन आप क्या करोगे? फिर अगर आप मेरे से ऐसी कोई तवक्को रखोगे कि मैं आपका वो अकाउंट बचाऊं या मैं आपको कुछ उसके बारे में एडवाइस दूं, तो वो एडवाइस भी उस टाइम मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। ये ऐसे ही है जैसे मेरे पास एक स्टक हुआ अकाउंट आया था यूएसडी जेपीवाई पे, 124 से उन्होंने काफी सेलिंग फंसा दी हुई थी, फिर 136.50 पे मार्केट गई तो वहां से बाइंग फंसा दी, और हुआ ये कि टोटल हेज हो गया, अब उसमें मार्जिन भी नहीं है, तो अब वो क्या करेंगे? तो लिहाजा ऐसी कोई बेवकूफ़ाना हरकत ना करें, और जिस पेयर पे खास तौर पे एक प्रॉपर ट्रेंड चल रहा हो उसमें हमें ये बहुत केयरफुली एंट्रीज लेना होंगी। ये कैसे लेना होंगी, ये मैं आपको टाइमली जो है वो अपडेट करता जाऊंगा, जो एंट्री जिस नोयत की होगी मैं उसी में मेंशन कर दिया करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी? यू विल गेट सेफ एंड सिक्योर मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। यही वजह है कि हमें अगर किसी सिग्नल से थोड़े बहुत लॉस में भी निकलना पड़ेगा तो हम निकलेंगे। अब उसका मतलब ये नहीं है कि आपका 500 का अकाउंट है तो वो हम 300 की इक्विटी है तो मैं कह रहा हूँ कि निकल जाएं। उसमें कंडीशंस देखना पड़ेंगी, हमें प्रॉफिट क्या हुआ है, प्रॉफिट रेशो क्या है, फिर उस हिसाब से हम एक डिसीजन मैं लूंगा और वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो चलना है। अच्छा जी, छठी जो अपडेट है ये वही है, यू विल गेट अपडेट्स ऑन प्रियोरिटी बेसिस। ऑफ कोर्स प्रियोरिटी बेसिस, अगर मार्केट की कोई ऐसी न्यूज़ होगी तो वो ऑफ कोर्स आप लोग चूंकि प्रीमियम यूजर्स हैं तो आप लोगों के लिए वो अपडेट जो है वो पहले आया करेगी और देन जो है वो सेकंड ग्रुप में जाया करेगी। ऑफ कोर्स वो लोग वहाँ के लिए भी मैंने कुछ ऐसा प्रीमियम स्ट्रक्चर सोचा नहीं है स्टॉप लॉस के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी ऑलरेडी मैं चाह रहा हूँ कि अगर कुछ लोग बेनिफिट उठा सकते हैं तो वो उठा लें। जैसे आज जीबीपी यूएसडी की ट्रेड ने बड़ा हैंडसम प्रॉफिट दिया है 30 एसएल के साथ वीकली सिनेरियो पे। आप देख लेंगे आपको इस टाइम 30 to 40 का रिवार्ड भी मिला है। फिर एयूडी यूएसडी है, फिर यूएसडी कैड है, फिर यूएसडी कैड के जो पिछला स्ट्रक्चर चलता आ रहा है लोग उस पर ट्रेडिंग कर रहे थे, फिर कैड जेपीवाई का स्ट्रक्चर शेयर किया, फिर यूएसडी सीएचएफ का किया हुआ ऑलरेडी। तो पर्पस यही है कहने का कि अगर आप लोगों को कुछ उसमें से एडवांटेज हो सकता है तो आप लोग लें। अगर आप लोग भी उसमें से, ये विदाउट एसएल वालों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग भी उस सिनेरियोस को कुछ फॉलो करने में अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं या करना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर करें, डेमो प्रैक्टिस करें। जब आप इतना समझ लें कि अबूर हासिल हो गया देन रियल पे आ जाएं। सो ये थे हमारे जो रिक्वायरमेंट्स और बेनिफिट्स का सेक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से मैं समझा पाया हूँ। कोई अगर फिर भी जो है कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मेरे से जो है वो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। एडमिन का मैंने कॉन्टैक्ट आपको ऑलरेडी दे दिया है। तो लिहाजा रूल्स फॉलो करें, बेनिफिट्स भी आपको तभी मिलेंगे जब आप रूल्स फॉलो करेंगे। ये बेनिफिट्स जो है ना, बेनिफिट्स ये आपको लेने नहीं जाना पड़ेंगे, ये आपको खुद ब खुद ही मिलेंगे जब आप रूल्स फॉलो करेंगे। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर दिया कि जिसका $500 का अकाउंट है वो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करेगा, जिसका $1000 का अकाउंट है अब वो खुद नहीं प्लानिंग करेगा, ये बेसिकली मैं उसको लॉट साइज असाइन कर दूंगा, वो उस हिसाब से फिर अपना स्ट्रक्चर लेके चलेगा। क्योंकि अगर आप खुद सोचें, ये तो मैंने आपको बोला है यू विल गेट 1 to 5 सिग्नल ऑन डेली बेसिस। अगर किसी दिन मेरे पास 6 से 7 सिग्नल आ गए और अगेन एंड अगेन सिग्नल आते गए, देन आपके पास क्या सिनेरियो है? आप लोगों का अकाउंट इतना हेल्दी है या आपकी मनी मैनेजमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग चल रही है, मेरे बताए हुए पॉइंट्स पे चल रही है कि आप लोग अपना अकाउंट संभाल सकें? फिर उस टाइम अगर आप लोगों ने, मिसाल है कहीं से किसी ने अगर चोरी छुपे 0.25 का या 20 का या 15 का यूनिट फंसाया होगा और उस पर फ्लोटिंग आई होगी, फिर वो उस एंट्री को मिस करेगा, फिर वो कहेगा सर मेरा तो पिप्स टारगेट अचीव नहीं हुआ मंथली। तो वहां पे फिर मामला बिखरते चले जाएंगे। लिहाजा रूल फॉलो करें, बेनिफिट्स आपको खुद ब खुद ही मिलते चले जाएंगे। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपके जो सभी जो खदशात हैं या जो क्वेश्चंस हैं या जो पॉइंट्स हैं वो मैं इसमें बहुत बेहतर तरीके से क्लियर कर पाया हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, पेमेंट मेथड जो है वो मैंने अभी के लिए सिर्फ परफेक्ट मनी रखा है, आप लोगों को टाइम दे दिया है। अगर जो लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करना है, क्योंकि इस ग्रुप में जो एक्टिविटी है वो नेक्स्ट मंडे से होगी 4 जुलाई 2022, तो लिहाजा आप लोगों के पास तब तक के लिए टाइम है, आप लोग इजीली अरेंज भी कर सकते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत डिफिकल्ट पेमेंट मेथड है। आप लोग अगर ट्रेडिंग की फील्ड में हैं तो आप लोगों को इस पेमेंट मेथड का बहुत इजीली या बहुत आप कह लें कि बासानी इस तक रसाई भी होगी और बहुत इसकी जानकारी भी होगी। सो गाइज, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में या नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमारा टॉपिक होगा उसमें मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।